और राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले में जांच पूरी, अब केवल कार्रवाई का इंतजार हो रहा है। बता दें कि कूड़े के पास निगम ने जमीन खरीदी थी, नियमों को ताक पर रखकर जमीन खरीदी गई थी। जांच अधिकारी रणवीर सिंह चौहान रिपोर्ट सौंप चुके हैं। तो ये बड़ी खबर राजधानी देहरादून से आपको बता दें, जहां बीते दिन हरिद्वार नगर निगम में जमीन खरीद घोटाला का ये मामला सामने आया था। बता दें कि अब इस पूरे घोटाले की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन अब केवल कार्रवाई का इंतजार है। चूंकि रातों रात अचानक से 14 करोड़ से 54 करोड़ तक का सफर इस छोटी सी भूमि ने किया था, जो कि सिर्फ 33 बीघा जमीन है और ये एक डंपिंग यार्ड के बगल की ये जमीन है, जिसका करोड़ों में रकम दिखाया गया था। बता दें कि कूड़े के पास निगम ने ये जमीन खरीदी थी, नियमों को ताक पर रखकर जमीन खरीदी गई थी। जांच अधिकारी रणवीर सिंह चौहान रिपोर्ट सौंप चुके हैं और सिर्फ इंतजार है तो कार्रवाई का। और ज्यादा जानकारी के लिए अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, इस पूरे मामले को लेकर जांच हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई का इंतजार हो रहा है। 33 बीघा वो जमीन जिसकी करोड़ों में कीमत बताई गई थी और रातों रात 14 से 54 करोड़ का सफर किया था इस जमीन ने। देखिए, ये मामला तकरीबन 1 से सवा महीने पहले प्रकाश में आया था और उसी वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीनियर आईएएस हैं रणवीर सिंह चौहान, जो शासन में सचिव भी हैं, तो उनको आईओ नियुक्त किया था और उन्होंने पिछले शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। और शुक्रवार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कार्मिक विभाग और जो संबंधित विभाग है शहरी विकास विभाग, उन्होंने परीक्षण भी कर लिया है और अब ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर का इंतजार करी है। किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह का पनिशमेंट सरकार करने जा रही है, तो ये एक देखना होगा। और इस पूरे प्रकरण को पूरा प्रदेश जानता है, बहुत चर्चित प्रकरण है ये। कूड़े के ढेर के पास पड़ी हुई 33 बीघा जमीन को किस तरह से तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने प्रस्ताव बनाकर और जिला अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने उसको तत्काल अनुमति भी दे दी। खरीद की प्रक्रिया के बीच में ही एसडीएम ने उसकी 143 कर दी, जिससे उसके भाव कॉमर्शियल हो गए। एग्रीकल्चर से कॉमर्शियल हो जाने के बाद 14 करोड़ की जमीन 54 करोड़ की हो गई और जिसमें सरकारी खजाने को अच्छी खासी चपत लगाई गई। और इसके साथ ही रणवीर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में तीनों नामों का उल्लेख किया है, तत्कालीन नगरायुक्त वरुण चौधरी, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और एसडीएम अजयवीर सिंह। तो ऐसा माना जा रहा है कि तीनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सरकार कर सकती है। हालांकि कुछ लोग अभी थोड़ा संदेह उत्पन्न कर रहे हैं कि किसी एक को बचाने की कोशिश हो रही है, खाली तबादले से कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। और चूंकि ये भी एक बात है कि आज शाम तक ये कार्रवाई का रूप भी सामने आ सकता है। पूरी उम्मीद इस बात की है कि आज कोई ना कोई काम, कोई ना कोई कदम इस मामले में सरकार उठा सकती है। और जिस तरह से सुनियोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इस क्राइम को किया गया है, जिसमें सरकारी खजाने को अच्छी खासी चपत लगाई गई है, जिसको नियमों को ताक पर रख दिया गया, तो उसमें यह माना जा रहा है कि आज कोई कड़ी कार्रवाई सरकार कर सकती है। ठीक है अजीत, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।